भारत में जब भी इंजीनियरिंग के कारनामों की बात होती है, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर लिया जाता है। या फिर अगर किसी भी फिल्म में कोलकाता का सीन हुआ तो उसमें इस ब्रिज का शूट जरूर दिखाया जाता है। पीकू और गुंडे इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि कोलकाता का रसगुल्ला दुनिया भर में प्रसिद्ध है, परंतु इससे कई गुना ज्यादा प्रसिद्ध कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है, किंतु हमें से बहुत कम लोगों को इस ब्रिज के बनने की मूल कहानी का पता होगा और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है। आज की हम अपनी इस वीडियो में इस ब्रिज से जुड़े कुछ ऐसी ही सच्चाई जानेंगे जिसे जान आपके होश उड़ जाएंगे। 1936 से पहले कोलकाता और हावड़ा के बीच मुगली नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज मौजूद नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से लोगों को कोलकाता से हावड़ा या फिर हावड़ा से कोलकाता आने जाने का नाव मात्र एक यातायात का साधन हुआ करता था। बंगाल सरकार की तरफ से हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सन 1874 में नदी के ऊपर पीपे के पुल का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 22 लाख रुपए थी, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। उसके बाद जब हावड़ा स्टेशन बना तब लोगों का आवाजाही बढ़ गया, जिसकी वजह से यह पीपे के पुल लोगों के भार को सहने में असक्षम था। इसलिए अब यहाँ पर एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि तैरते हुए पुल को बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी की वजह से यह काम शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद इसके लिए टेंडर जारी की गई। तब जर्मनी की एक कंपनी फार्म ने सबसे कम पैसे में टेंडर भरा। उस समय भारत पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था और जर्मनी और ब्रिटेन के आपसी तनाव की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को बनाने का टेंडर नहीं दिया गया। बाद में इस काम को बीबीजे यानी कि ब्रेथवेट बोन और जोसेफ कंस्ट्रक्शन को इस पुल को बनाने का ठेका दिया गया। उस समय इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस दौर में स्टील की अत्यधिक कमी होने की वजह से टाटा स्टील द्वारा इस कमी को पूरी की गई। एक तरह से देखा जाए तो यह पुल टाटा की ही है। इस्पात मिलने के बाद पुल का निर्माण शुरू किया गया, परंतु उस समय अंग्रेजों का एक शर्त था कि चाहे कुछ भी हो जाए पुल के नीचे किसी भी प्रकार का पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि पुल के नीचे से निकलने वाले बोट्स को किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसीलिए जब इस पुल के डिजाइन को तैयार किया गया उस समय केवल 4 खंबे देने की ही बात की गई, जो पुल के दोनों सिरों पर लगने वाला था, जिसका मतलब ये था कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं होने वाला था। पूरा ब्रिज 2 पिलरों पर लटका हुआ है और इनके बीच की दूरी 1500 फीट है, जो कि अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि आखिर कोई पुल बिना किसी पाई के सहारे इतना लंबा कैसे टिक सकता है। और सबसे अचंभित कर देने वाली बात तो ये है कि इस पुल को बनाने के लिए नट और बोल्ट की जगह धातुओं से बनी किलो यानी कि रेविट्स का इस्तेमाल किया गया है। जब यह पुल बनकर पूरी तरह तैयार हुई तो यह उस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पुल थी और हावड़ा ब्रिज दुनिया का मात्र एक ऐसा पुल है जिसका आज तक कोई उद्घाटन नहीं किया गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह ये थी कि जब यह पुल बनकर पूरी तरह तैयार हुई तो उस समय विश्व युद्ध अपने पीक पर था और दुनिया भर के लोग दुखी थे, जिसकी वजह से इस पुल के निर्माण पर किसी भी प्रकार के खुशी का मनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानीज आर्मी ने इस ब्रिज को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, पर इनकी सारी कोशिशें नाकाम रही और इस पुल को किसी भी प्रकार के क्षति का सामना नहीं करना पड़ा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली यह ब्रिज, तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु दिया गया। इसके बावजूद आज भी लोग इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि आज के समय इस ब्रिज से 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख पैदल यात्री रोज सफर करते हैं, पर इस ब्रिज पर इसका जरा सा भी असर नहीं होता। इस ब्रिज से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे और रात्रि के 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हावड़ा ब्रिज के इंजीनियरों का कहना था कि अगर कभी भी यह पुल गिरी तो उस समय 12 बज रहे होंगे, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि रात्रि के 12 बजे या फिर दोपहर के 12 बजे, इसलिए प्रतिदिन इस पुल को बंद कर दिया जाता है। परंतु कई लोग इस बात को पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं, इसलिए इस पुल का प्रतिदिन बंद होना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। इसके अलावा भी एक बात काफी ज्यादा प्रसिद्ध है कि हावड़ा ब्रिज का एक चाबी भी है जो ब्रिटिशर अपने साथ ले गए, पर उस चाबी का क्या काम था यह अपने आप में एक रहस्य है। कई लोगों का कहना था कि इस चाबी का काम पुल को 2 भागों में बांटना था ताकि इसके नीचे से आने जाने वाले बोट आसानी से पार कर सके, परंतु अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों का मानना है कि हावड़ा ब्रिज में धीरे धीरे जंग लग रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह गुटखा, पान और तंबाकू जैसी चीजों को बताया जा रहा है, क्योंकि जब लोग इस पुल से गुजरते हैं तो वह पुल के ऊपर इन पदार्थों को थूक देते हैं, जिससे जंग लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा इंजीनियर्स का कहना है कि यह पुल जिन खंभों पर टिका हुआ है उसकी कुल मोटाई आधी रह गई है। इसके अलावा एक बार इस पुल के नीचे से गुजरने वाला बोट इसमें जाकर फंस गया था, जिससे यह पुल काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसके साथ ही पक्षियों द्वारा किए जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए ट्रस्ट पक्षियों द्वारा की जाने वाली गंदगी को सफाई करने के लिए हर साल 5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।